हेलो दोस्तों, स्वागत है फिर से हमारे यूट्यूब चैनल के इस नए और लेटेस्ट वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2025 के मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में। तो हमारे साथ पूरी वीडियो में बने रहें, वीडियो स्किप ना करें। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए बिना देरी किए हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं वीडियो को। देखिए, पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक अधात्विक खनिज है? टीन है, चूना पत्थर है, कॉपर है या सीसा है? तो चूना पत्थर क्या होता है? एक अधात्विक खनिज होता है। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पे 2 नंबर प्रश्न है कि भारत में कोयले का सर्व प्रमुख उत्पादक राज्य है कि जो है सबसे पहला उत्पादक राज्य कौन है? तो झारखंड। ठीक है, ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, तीसरा नंबर प्रश्न है कि मानचित्र में नीले रंग द्वारा किस भाग को दिखाया जाता है? क्या नीले रंग द्वारा ना, नीले रंग द्वारा किस भाग को दिखाया जाता है? मैदानी भाग को, पर्वत भाग को, जल को या पत्थर को? तो ये जो है जल को नीले भाग द्वारा दिखाया जाता है मानचित्र में। अगला प्रश्न देखिए, 4 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? उत्तर प्रदेश भारत में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। जी हाँ, सही है ये। ठीक है, दूसरा क्या है कि भारत विश्व में फलों का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। ठीक है, ये भी सही है। अगला प्रश्न देखिए, फलों, सब्जियों और मसालों के उत्पादक को बागवानी कहते हैं। जी हाँ, ये भी सही है। भारत विश्व में सब्जियों का सबसे बड़ा उत्पादक है तो नहीं, विश्व में सबसे बड़ा कौन है? चीन है। क्या सब्जियों का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? चीन है, उसके बाद भारत है। ठीक है, तो ये क्या हो गया? गलत हो गया, यानी कि डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, कौन सा कदम लोकतांत्रिक सुधार का सूचक है? बताइए। 5 नंबर, तो 5 का बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, पंचायती राज। पंचायती राज जो है क्या है? लोकतांत्रिक सुधार का एक सूचक है। अगला प्रश्न देखिए, 6 नंबर प्रश्न है, वास्को डिगामा कहाँ का यात्री था? यानी कि वास्को डिगामा कहाँ का रहने वाला था और ये जो है कहाँ भारत आया? तो कहाँ का रहने वाला था? पुर्तगाल का रहने वाला था। ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस वर्ष आरंभ हुआ था? कि जो है आर्थिक संकट जो है, आर्थिक संकट कब जो है हुआ था? तो ये जो है 1929 ईस्वी को आर्थिक संकट हुआ था। सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, 8 नंबर प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो ये जो है 1 वर्षों का होता है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पे 9 नंबर प्रश्न है, किस वर्ष हिटलर ने वायसराय की संधि को अस्वीकार कर दिया था? 9 नंबर, 1935 में, 1939 में, 1938 में, 1933 में। तो 1933 में जो है हिटलर ने वायसराय की संधि को क्या कर दिया था? अस्वीकार कर दिया था, यानी कि माना नहीं था। अगला प्रश्न देखिए, द्वितीय विश्व युद्ध में पहला एटम बम कहाँ गिराया गया था? नागासाकी पर या फिर हिरोशिमा पर, लंदन पर या पेरिस पर? तो ये जो है हिरोशिमा पर जो है पहला आइटम बम गिराया गया था। अगला प्रश्न देखिए, 11 नंबर प्रश्न है, गंगा नदी की लंबाई कितनी है? तो गंगा नदी की लंबाई है 2525 किलोमीटर। ठीक है, ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है 12 नंबर के संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्य का जिक्र है? तो ये जो है भाग 4 का में, ठीक है, क्या है? तो संविधान का जो है मौलिक कर्तव्य का जिक्र है, तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पे 13 नंबर प्रश्न है, इनमें से कौन एक राजनीतिक अधिकार है? तो चुनाव लड़ने का अधिकार एक राजनीतिक अधिकार है। ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखें, यहाँ पे अगला प्रश्न है कि एटम्स मानचित्र
एटम्स मानचित्र किस पैमाने पर बनाया जाता है? छोटे पर, बहुत छोटे पर, या बहुत बड़े पर, या अनंत? तो ये जो है बहुत बड़े पैमाने पर बनाया जाता है, तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पे 15 नंबर प्रश्न है कि देश में कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र विकसित हैं? तो कुल जो है 15 विशेष आर्थिक क्षेत्र विकसित हैं। डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पे 16 नंबर प्रश्न है कि डॉट 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 को धान के रूप में जाना जाता है, यानी कि किसको जो है धान के रूप में, ज्वार को, गेहूं को, चावल को, या बाजरा को? तो चावल को किसके रूप में जाना जाता है? धान के रूप में जाना जाता है। धान से ही क्या होता है? धान से ही चावल होता है। ठीक है, चावल होता है। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पे 17 नंबर प्रश्न है, बेल्जियम में सामाजिक विभाजन का आधार था, यानी कि किसके वजह से जो है वहाँ पे जो है सामाजिक विभाजन हुआ था? सामाजिक विभाजन किस चीज़ की वजह से हुआ था? ठीक है, बताइए। 17 नंबर, तो 17 का हो जाएगा क्या? भाषा। वहाँ पे जो है भाषा की वजह से क्या हो गया था? सामाजिक विभाजन हुआ था। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए 18 नंबर कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई और इसके संस्थापक कौन थे? तो ये जो है 1885 ईस्वी के ए.ओ. ह्यूम के द्वारा किया गया था। इसके जो पहले अध्यक्ष थे वो थे उमेश चंद्र बनर्जी। ठीक है, ये तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, 19 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में कुल क्षेत्र का सबसे कम प्रतिशत वन क्षेत्र है? यानी कि ऐसा कौन सा क्षेत्र है भारत में जहाँ पे उसके क्षेत्रफल के हिसाब से क्या है, सबसे कम जो है वन है? क्या वन? यानी जंगल। ठीक है, क्या जंगल कम है, लेकिन जितना होना चाहिए उतना नहीं है। तो ये जो हरियाणा में जो है उसके क्षेत्रफल के हिसाब से वन का जो है क्या, वन का क्षेत्रफल कम है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, 20 नंबर है कि निम्न में से कौन जैव अविनाशी है? मल है, पशुधन अपशिष्ट है, या डीडीटी है, या मार्केट अपशिष्ट है? ये जो डीडीटी है ये क्या है? ये जो है जैव अविनाशक है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, 21 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से डॉट 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 होता है में सबसे कम ऊर्जा वाले कण हैं? ठीक है, तो ठोस में जो है क्या होता है कि सबसे कम जो है ऊर्जा वाले क्या कण होते हैं। ठीक है, सबसे कम ऊर्जा वाले कण किसमें? ठोस में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न देखिए, आप आधुनिक आवर्त सारणी में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 वाले तत्व को कहाँ देखेंगे? समूह 10 में, समूह 18 में, समूह 2 में, या समूह 8 में? तो समूह 18 में जो है 2 8 वाले तत्व को देखा जाता है। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पे 23 नंबर प्रश्न है, चालक का प्रतिरोध निर्भर नहीं करता है, यानी कि किस पे नहीं करता है? तो किसी कंडक्टर का क्रॉस सेक्शनल क्षेत्र पर, जी हाँ इस पे करता है। किसी चालक का तापमान पर करता है। आवर्तीय क्या है, संघाक पर, तो इस पे नहीं करता है। एक कंडक्टर की लंबाई पे, इस पे भी करता है। तो क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पे 24 नंबर है कि पोलियो उत्पन्न करने वाला विषाणु है? पोलियो उत्पन्न करने वाला 24 नंबर। ठीक है, तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। एकल स्ट्रैंड वाला आरएनए वायरस, ये जो है क्या करता है? पोलियो उत्पन्न करता है। तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, 25 नंबर प्रश्न है कि माइटोकॉन्ड्रिया किसका स्थल है? माइटोकॉन्ड्रिया किसका स्थल है? तो ये जो है एरोबिक श्वसन का, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया स्थल है। अगला प्रश्न देखिए, 26 नंबर प्रश्न है कि परमाणु के 72 कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है? तो ये जो है संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं। बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, 27 नंबर प्रश्न है
कि किंगडम प्लांट यानी कि पादप जगत है, किंगडम प्लांट क्या है, पादप जगत है में शामिल है, तो ये सभी शामिल है। ठीक है, टेरिडोफाइट्स और जिम्नोस्पर्म भी है, शैवाल और ब्रायोफाइट्स भी है, एंजियोस्पर्म। ठीक है, ये सभी शामिल है, तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होता है? काला, इनमें से कोई नहीं, नीला या लाल। तो ये जो है काला प्रतीत होता है। और पृथ्वी से क्या, पृथ्वी से कैसा प्राप्त होता है? तो पृथ्वी से जो है हमें कैसा प्राप्त होता है? नीला प्राप्त होता है। ठीक है, नीला। अगला प्रश्न देखिए, विद्युत का अच्छा चालक है क्या? कार्बन, चांदी, लकड़ी। तो ये चांदी जो है विद्युत का सबसे अच्छा चालक होता है, सबसे अच्छा चालक होता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, 30 नंबर और आज का लास्ट प्रश्न है कि प्रोटीन उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों को कितने भागों में बांटा गया है? तो जो है 2 भागों में बांटा गया है। क्या? एक जैव और दूसरा अजैव। ठीक है, जैव जीव जंतु से प्राप्त किया जाए, अजैव जिसमें जान नहीं हो। ठीक है, तो ये जो है कुल 30 प्रश्न VVI प्रश्न थे। आप लोग कमेंट में बताइए कि कितना आप लोगों का जो है 30 में सही हुआ है। और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करते जाएं, वीडियो को लाइक करते ही जाएं।